अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ये देखिए साथ कि कल तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं ज़रा। लेकिन आज जो है वो हैदर की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल साथ की थी तो मैंने दवाई दी थी और आज माशाल्लाह खेल भी रहे हैं। तो मैं जो दवा देती हूँ वो मुझे डॉक्टर ने ही लिख कर दी है। ये देखिए डोलो एमएफ, जैसे बड़ों की डोलो आती है, पैरासीटामोल डोलो, ऐसे ही बच्चों की भी आती है। और जब हैदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, हैदर 1 साल का भी नहीं था, डायरिया उसे हो गया था और बुखार भी, तो मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे ये दवा लिख कर दी थी। जब से मैं यही दवा पिलाती हूँ जब भी बच्चों को बुखार आता है। और ये शीशी हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ। जब भी कहीं मुझे जाना होता है तो मैं ये दवाएं अपने साथ लेकर जाती हूँ और इससे बहुत जल्द आराम हो जाता है। कल साथ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और आप लोग देख सकते हैं आज वो माशाल्लाह खेल रहा है। 2 से 3 दिन आपको ये दवा पिलाना है और बच्चे की एज और वेट देखकर ही डोज देना है, ज़्यादा नहीं देना है। वैसे तो आपको सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर को ही दिखाना है। ये दवा डॉक्टर की लिखी हुई है, इसलिए मैं दे देती हूँ और बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और ये देखिए हमारे पड़ोसी चले गए थे, अपना फ्लैट बेचकर इन्होंने कहीं और ले लिया था। काफ़ी अच्छे लोग थे माशाल्लाह, बच्चों से मेरे बहुत प्यार करते थे और ख़्याल भी बहुत रखते थे। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, 2-3 दिन से सूना सूना लग रहा था। वो लोग होते थे तो सही लगता था। तो मैं देख रही थी कि बाहर कोई है नहीं। ऐसे ऊपर नीचे तो काफ़ी लोग रहते हैं और मैं अपना दरवाज़ा बंद करके ही रखती हूँ। तो हैदर सो गया था, मैंने इसको दवाई दे दी थी और साथ माशाल्लाह देखिए हंस रहे हैं। आज कल रो रहे थे और ये मेरे हस्बैंड फलियाँ तोड़वाने में मेरी हेल्प कर रहे थे और इसके बाद ये चले गए थे। हैदर की मेरे माँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरा बच्चा बहुत रोया, बहुत परेशान करा। बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। तो ये बहुत रो रहा था 2-3 दिन से। ज़ुकाम ज़्यादा ही तेज़ था तो मैंने इसे दवा दी थी तो इसे आराम हो गया है, तो ये सो गया है। और अब मैं पढ़ूँगी अपना कुरान शरीफ और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं आ गई थी किचन में। मैंने आटा गूँधा अपना और इसलिए कि जल्दी से बस काम हो जाए, और ये गूँध कर मैंने आटा रख दिया था। ये फलियाँ पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, यहाँ तो इसे दरहरी की फली बोलते हैं, कुछ लोग इसे ग्वार की फली बोलते हैं। तो ये हस्बैंड ने तोड़वाने में हेल्प करी थी और मुझे इसको तोड़ना बहुत भारी लगता है। खाने में तो जितना ये इजी है उतना ही बनाने में बहुत मुश्किल है और अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो मैं इसे वॉश करके रख रही थी, कुछ देर में इसका पानी भी निकल जाएगा। इसको मैं अगर तोड़ती तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते इसको तोड़ने में। और अब इसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और सुबह मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था। सुबह मैंने बनाए थे पराठे, पर मेरा मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने के लिए, मैंने सिर्फ चाय पी थी। तो अब काम वगैरह करके मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मेरे पास इस टाइम बस ये ब्रेड और जैम ही था, तो मैं इसी से काम चला लूँगी अपना। पता नहीं क्यों मेरा सुबह में नाश्ता करने का मन नहीं करता, जब 10-11 बजते हैं तभी मुझे भूख लगती है और मेरा दिल चाहता है कि उस टाइम अगर कुछ भी हो तो वो मैं खा लूँ। तो मैं ये लगा रही थी जैम और साथ भी आ गए थे, उन्हें भी भूख लग रही थी तो मैं साथ को भी दे रही थी लगा कर। और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, मेरे वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो अब बारी है खाना बनाने की। तो ये देखिए मैंने लहसुन काट कर रख लिया था और ये ज़ीरा है और ये लाल साबुत मिर्चें हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ फली, आपको बताऊँगी मैं। ये तेल गरम करने मैंने रख दिया था और ये मिर्ची को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। अभी तेल गरम हो गया है, मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी लहसुन काट कर, ये जो मैंने रखा है लहसुन डाल दूँगी। फिर डालूँगी इसमें ज़ीरा
और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें लहसुन की। और ये बाद में लाल मिर्च डाल दूँगी सूखी। और बस आपको ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए ज़्यादा। फिर इसमें डाल दी हमने फलियाँ जो हमने धोकर रखी थी और इसे चलाना है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। हल्दी है, धनिया है, मिर्चें हैं और नमक है। ये सब मसाला डालेंगे हम और इसे भून लेंगे थोड़ा। बस आपको चलाना है। सब मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसको आपको चलाना है, भूनना है थोड़ा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालना है। सॉरी, वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आज बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसाला के जले नहीं। इसे चलाना है और उसे हम इसके बाद रख देंगे थोड़ा ढककर। एक या दो सीटी लगाएंगे। ये देखिए, सीटी लगा ली थी मैंने। उसके बाद ये कुछ ऐसी हो गई हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं तेल वगैरह सब आ गया है ऊपर। और हम लोगों को इसी तरह से अच्छी लगती हैं, ज़्यादा इसमें पानी अच्छा नहीं लगता। और मैंने रोटी भी बना ली थी। अब ये तैयार है खाना और हम करेंगे दोपहर का लंच। उसके बाद बच्चों को सुला दिया था मैंने और मैं आ गई थी क्योंकि मुझे अपने जम्पर की सिलाई करना थी। तो ये मैंने देखिए जम्पर अपना सी लिया है, मगर अभी इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। अभी फिटिंग वगैरह इसकी नहीं हुई है। तो ये जितना टाइम था मेरे पास उतने टाइम में मैंने कर लिया था और इस मौके का फ़ायदा उठाया। बच्चे सो रहे थे अभी भी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें अपना काम कर लिया जाए। तो आज मैंने बस इतना ही करा है, बाकी देखेंगे कल इंशाअल्लाह इसको पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। और बच्चे अभी भी सो रहे थे तो मुझे टाइम हो गया था शाम का, मुझे असर की नमाज़ पढ़ना थी। तो मैंने अपनी असर की नमाज़ पढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। और देखिए, यहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं आती है तो मुझे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है मैंने, उसी से ही पढ़ती हूँ मैं नमाज़ सुनकर अज़ान। और मैं उसके बाद आ गई थी किचन में। और ये देखिए, मैं चाय बना रही थी एक तरफ और एक तरफ बना रही थी मैं हलवा। तो हलवा भी बन रहा था। बच्चे सो रहे थे, सोकर उठेंगे तो उन्हें भूख लगेगी। और वैसे ही बच्चों की तबीयत ख़राब है तो वो कुछ ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खा पा रहे हैं, तो इसलिए उनका बार बार ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ता है। और ये देखिए, हलवा हो गया है तैयार और चाय भी बन गई है। और थोड़ी चाय मैंने कटोरी में निकाल कर रख दी है ठंडी होने के लिए, कि बच्चे उठेंगे तो मैं दे दूँगी। और अब मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने नमाज़ पढ़ी, अभी भी बच्चे सो रहे थे। और उसके बाद मैंने पढ़ा अपना पंसूरा और इतनी देर में बच्चे उठ गए थे तो मैंने इन दोनों को चाय वाय दी और उसके बाद मैंने खिलाया इन्हें हलवा। और ये इस टाइम मैंने इनसे पूछा कि हलवा कैसा लग रहा है, तो ये कह रहे थे कि हलवा बहुत टेस्टी लग रहा है, इस तरह से ये बता रहे हैं दोनों। और तबीयत काफ़ी माशाल्लाह ठीक है थोड़ी। और दोनों को हलवा अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा कुछ खाया नहीं था तो इस टाइम थोड़ी भूख भी लगी थी, इसीलिए मैंने इनके लिए हलवा बना दिया था। और ये देखिए, फिर हो गई थी रात तो ये दोपहर की सब्ज़ी बची हुई थी तो मैं इसे गर्म करके मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया था, ताकि हम शाम के टाइम ये काम आ जाएगी खाने के टाइम। और अभी बज रहे थे 9:30 और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे। और मैंने ये फिर कुछ बर्तन वगैरह थे तो मैंने इसे धोए। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ ली थी इशा की नमाज़।
और उसके बच्चे खेल रहे थे तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी कि बच्चे खेल रहे हैं और इधर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी अपनी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। 10 बजने वाले थे पर अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, तो मैंने सोचा रोटी बना लूँ गरम-गरम। और फिर इतनी देर में मैं रोटी बना रही थी तो वो मेरे शौहर आ गए थे और ये सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, इसलिए देर लग रही थी उन्हें आने में। तो मैंने ये सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में रखी फिर। और अभी बज रहे हैं 10, तो अब खाना खाने का टाइम हो गया है हमारा। काफ़ी लेट हो गए हैं और मैं बना रही थी ऑमलेट। तो दोपहर की सब्ज़ी थी और ये ऑमलेट हो जाएगा और इस टाइम हमारा खाना हो जाएगा इसी से ही। तो फिर उसके बाद हमने करा अपना डिनर और हस्बैंड लाए थे पेस्ट्री, तो उसके बाद हमने खाई पेस्ट्री। और साद और हैदर को पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। साद खा नहीं पाते हैं पर उन्हें देखने में बहुत अच्छी लगती है, मगर माशाल्लाह हैदर सही खा लेते हैं, खूब खा लेते हैं। तो हैदर ने तो माशाल्लाह खूब खाई पर साद ने बिल्कुल नहीं खाई। और मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी डोलो और मैं ये गोली खाकर सो जाऊंगी। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पर फिर भी मैंने ये सारे बर्तन धोकर रखे, किचन का सफाई कर दी थी। मेरी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग नए हैं सर चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपने बच्चों को भी दवाई पिलाने जा रही थी, रात को सोते टाइम पी लेंगे तो आराम से सो जाएंगे। और लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी थी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।